वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंगद सर। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो कि है क्रिएटिव राइटिंग, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, रचनात्मक लेखन से आपका क्या तात्पर्य है। तो स्टूडेंट, आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि रचनात्मक लेखन क्या है, व्हाट इज़ क्रिएटिव राइटिंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिएटिव राइटिंग। ओके, क्रिएट करना यानी कि खुद से जनरेट करना। जैसे कि हमारे मन में कोई शायरी, कोई ऐसे कुछ चीज़ को हम कंपोज कर लेते हैं, कोई गीत बना लेते हैं, या कोई कहानियाँ, जो भी हम उपन्यास, जो भी बड़े बड़े नॉवेलिस्ट हुए हैं, वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्रिएट का मतलब क्या हुआ, रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंपोज करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, रचनात्मक लेखन से आपका क्या तात्पर्य है, यानी कि व्हाट इज़ क्रिएटिव राइटिंग। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। ओके, चलिए, जब आप अपनी कल्पना का प्रयोग करके कुछ रचते हैं तो वो रचनात्मक लेखन कहलाता है या कहा जा सकता है। ठीक है, आप देखते हैं फिर से इस क्वेश्चन को, जब आप अपनी कल्पना से, यानी कि कुछ चीज़ को हम इमेजिन करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज़ का रचना करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, रचनात्मक लेखन कह सकते हैं, यानी कि रचनात्मक लेखन कहा जाता है। ओके, जैसे कविता, कहानी, उपन्यास आदि। अगर आप किसी सच्ची घटना का विवरण लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो रचनात्मक लेखन नहीं होता है। जैसे समाचार पत्र के सभी लेख, यानी कि हम लोग समझ चुके हैं कि ये जो उपन्यास है, ये जो कविताएं हैं, ये क्या है, रचनात्मक लेखन है। ये कहानियां हैं, ये क्रिएटिव राइटिंग हुआ। ठीक है, और ये उपन्यास, ये भी क्या हुआ, क्रिएटिव राइटिंग। ओके, तो जो चीज़ कंपोज किया जाता है, खुद से रचा जाता है, चाहे वो गीत हो गई या संगीत हो गई, और फिर कुछ कविताएं, कहानियां, उपन्यास आदि, ये सब चीज़, तो ये सब चीज़ क्या है, क्रिएटिव राइटिंग है। यानी कि रचनात्मक, रचना का अर्थ क्या होता है, खुद से उसको कंपोज करना, खुद से उसका निर्माण करना है। अगर कोई सच्ची घटना है, कोई न्यूज़ में आ गया कोई, तो वो रचनात्मक नहीं हुआ, वो तो या कुछ ऐसी चीज़ होती है जो नेचुरल होती है, तो वो नहीं हुआ। यानी कि हम अपने बुद्धि से, अपने मन स्थिति से जो भी कुछ रचते हैं, वो सभी चीज़ क्या कहलाता है, क्रिएटिव राइटिंग कहलाता है। ठीक है, BNMU और जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, जिसकी कि पार्ट 1 पार्ट 2 साइंस कॉमर्स ये जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट जो चेंज हुई है ना, तो उसमें एक सब्जेक्ट ये भी आ गया है, क्रिएटिव राइटिंग। तो आगे देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, क्रिएटिव राइटिंग कितने प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो है, रचनात्मक लेखन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी हम लिख दिए हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। ओके, हाउ मेनी, कितने, टाइप्स, प्रकार, ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, यानी कि रचनात्मक लेखन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। इसका विधा 5 होते हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ ये बहुत विस्तार से है, तो हम इसको शॉर्ट में देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये जो है रचनात्मक लेखन 4 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए हम लोग इसको बढ़िया से समझते हैं। पहला क्या है, पहला है वर्णनात्मक, ध्यान याद रखेंगे, वर्णनात्मक, वर्णनात्मक। ओके, चलिए दूसरा क्या है, दूसरा को भी देख लेते हैं। दूसरा है कायल। ठीक है, कायल। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या है, कथात्मक। ओके, तो हम लोग अभी 4 प्रकार जान चुके हैं, वर्णनात्मक, कायल और क्या है, कथात्मक। ओके, चलिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं क्रिएटिव राइटिंग का, जो कुछ एग्जांपल है, कुछ उदाहरण है, उसको देखते हैं, कुछ एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, उपन्यास, उपन्यास क्या है, क्रिएटिव राइटिंग है। ओके, लघु कथा क्या है, क्रिएटिव राइटिंग है। ओके, आगे देखते हैं, कविता क्या है, तो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। पहला देखे क्या, उपन्यास क्या है, क्रिएटिव राइटिंग है। लघु कथा क्या है, क्रिएटिव राइटिंग है। कविता क्या है, क्रिएटिव राइटिंग है। निबंध क्या है, क्रिएटिव राइटिंग है। ठीक है, आगे देखते हैं, और ये जो है ना पटकथा, ठीक है, ये भी क्या है, क्रिएटिव राइटिंग है। और लेखन, ये जो भी चीज़ कथा को हम अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं ना, उसको फिर लिखते हैं ना, तो ये सभी क्या है, क्रिएटिव राइटिंग का एग्जाम्पल है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि उपन्यास क्या है, क्रिएटिव राइटिंग है। ओके, तो आप लोग जान चुके हैं कि वर्णनात्मक, कायल और कथात्मक, ये 4 होते हैं क्रिएटिव राइटिंग के प्रकार। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को और भी। चलिए स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, 4 रचनात्मक कलाएं कौन सी है। ओके, इसको ध्यान से समझेंगे, जो बच्चों के लिए होने वाला है। तो देखिए बच्चों के लिए क्या होने वाला है, तो देखिए क्या कह रहा है कि रचनात्मक कलाएं ऐसी गतिविधियां हैं, ठीक है ना, ऐसी एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, जो संगीत, दृश्य कला, यानी कि बच्चों को संगीत के माध्यम से जो मोटिवेशन, जैसे कि जो देशभक्ति गीत होते हैं, ठीक है, दृश्य कला, आंदोलन और नृत्य, ठीक है, और नाटक और कहानी कहने के माध्यम से बच्चों की कल्पना और सक्रिय रूप से, बच्चों की कल्पना और सक्रिय रूप से जोड़ा करती है। यानी कि ये जो रचनात्मक कलाएं हैं, ये बच्चे को क्या करता है कि मोटिवेट करता है। ठीक है ना, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो कि नाटक के माध्यम से हो, जिस माध्यम से भी हो, बच्चे को के अंदर जो है क्रिएटिविटी को एक्टिव किया जाता है। ठीक है ना, उसको बढ़ाया जाता है। ओके, अब ध्यान से आगे देखते हैं, रचनात्मक, ठीक है, कलाएं बच्चे को सभी क्षेत्र में
रचनात्मक कलाएँ बच्चे को सभी क्षेत्रों में शामिल करती हैं। वो क्षेत्र हो सकते हैं, संज्ञानात्मक हो सकते हैं, भाषाएँ हो सकते हैं, आदि, ठीक है ना? तो बच्चे को इस तरह से जो कलाएँ हैं सिखा कर के बच्चे को जीवन में आगे बढ़ाया जा सकता है। बड़े आदमी से कुछ मोटिवेट कुछ ऐसी चीज़ सिखा कर के बच्चे अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना? तो ये 4 रचनात्मक कलाएँ जो भी थी, संगीत, दृश्य कला, आंदोलन, नृत्य और नाटक। ओके, आप लोग याद रखेंगे।